हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चॉइस स्टूडेंट एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे कि आने वाले वीक में इंडियन मार्केट कैसा रहेगा। तो चलिए हमारे सर से जानते हैं कि आने वाले वीक में आपको निफ्टी कैसा लग रहा है। निफ्टी साइडवेज से अपसाइड है। जैसे हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि 26,500 के नीचे मार्केट गई भी तो रिकवर कर लेगी, और फ्राइडे की वही हुआ। 26,500 से जैसे ही नीचे गई वहां से एक फास्ट बाइंग आई और मार्केट ऊपर आ गई। क्योंकि 300 पॉइंट का एक दिन में मोमेंटम आया है तो मार्केट थोड़ा कूल ऑफ होगी, थोड़ा साइडवेज जाएगी। तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक हो सकता है कि मार्केट साइडवेज रहे, स्टॉप लॉस बायर और सेलर को कंफ्यूज करने में रहे। लेकिन अल्टीमेटली जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो सेम है, 26,400। 26,500 था, अब 26,400 पकड़ लीजिए। अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट रहती है तो मार्केट जो है आगे जाएगी। 400-500 पॉइंट का और मोमेंटम मार्केट दिखा सकती है बिफोर सेंटर 25 दिसंबर। ओके, और सर आपका बैंक निफ्टी का जो व्यू है। बैंक निफ्टी में भी सेम है, अपसाइड ही रहेगा। अगर निफ्टी ऊपर जाएगी तो बैंक निफ्टी भी फॉलो करेगी। आज स्मॉल कैप में एक तेजी आई थी, मिड कैप में तेजी आई थी, लार्ज कैप जो है एकदम साइडवेज है। तो यही है, जैसे ही लार्ज कैप इशारा देते थे कि मोमेंटम आने वाला है, उसके बाद जो है स्मॉल कैप और मिड कैप में अच्छी बाइंग आ जाती है। सेम हुआ आज। अगर आप देखोगे अवेंटी फीड देख लो, बीपीएल देख लो, अच्छा खासा मोमेंटम इन लोग में आया था। 15%, 10%, 8% ऐसा मोमेंटम था उसमें। बराबर। तो सर कोई स्पेसिफिक सेक्टर आप बता सकते हो जो ये वीक में हमें ध्यान रखना चाहिए। सेक्टर स्पेसिफिक तो बहुत सारे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग एंड फाइनेंस ही है। एक्सिस बैंक भी काफी आज स्ट्रांग था, ज्यादा नीचे नहीं गया। कोटक बैंक में भी एक बाउंस आया, तो इसमें एक अपसाइड रैली ड्यू है। तो ये आने वाले में देखने मिल सकती है। ठीक है सर, अगर अभी हम गोल्ड और फॉरेक्स और क्रिप्टो पे आ गए तो आपको कैसा लगता है कि कैसा रहेगा गोल्ड और फॉरेक्स अपना क्रिप्टो। गोल्ड फ्राइडे में एक सेलिंग आई थी, और वो सेलिंग सजेस्ट कर रही है कि वहां पे भी एक प्रॉफिट बुकिंग सेशन आया, क्योंकि मार्केट अपने प्रीवियस टॉप के पास गई थी। तो यहाँ पे हो सकता है ये वीक मार्केट साइडवेज रहे। 26,400 जो है वो एक सपोर्ट लेवल है, और 26,400 2640 एक सपोर्ट लेवल है, और 2675 एक रेजिस्टेंस लेवल है। इस बीच में मार्केट रह सकती है। इधर साइड जब ब्रेकआउट आएगा तो एक इम्पल्सिव मूव दोनों तरफ देख सकते हैं। फॉर नाउ साइडवेज टू डाउन साइड ही आप पकड़ के चलिए। गोल्ड के अंदर बीटीसी की बात करते हैं तो हमने लास्ट सेशन में भी बताया था कि बीटीसी 92 टू 95,000 एक सपोर्ट लेवल है। वहां जैसे ही आएगा वहां से एक इम्पल्सिव बाइंग आएंगी, और आपका टारगेट बड़ा होना चाहिए 1,02,000, 1,04,000। और ये हफ्ते में वही हुआ, 95,000 के करीब जैसे ही मार्केट आई वहां से एक इम्पल्सिव बाइंग आई। अब 1,06,000 पहुंच चुका है, और वहां से भी करेक्ट सेलिंग आई है। अब क्या लग रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर लॉन्ग शॉर्ट टर्म व्यू देखेंगे तो बायर्स की हम साइकोलॉजी समझने की करते हैं। अब बायर्स के लिए जो $1,00,000 जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। बायर्स को किसी तरह इस लेवल को ब्रेक नहीं करने देना है सेलर को। सेलर ऊपर से आए हैं, लेकिन सेलर के लिए जो प्रॉब्लमेटिक एरिया रहेगा वो 1,02,500 रहेगा या 1,02,000 रहेगा। इस लेवल से फिर बाइंग हमें लग रहा है आना चाहिए। 1,09,000 तक मार्केट जा सकती है, लेकिन 1,00,000 और 1,10,000 की रेंज में मार्केट कुछ समय रह सकती है। और जैसे ही 1,10,000 का ब्रेकआउट आएगा, मैं आपको बोलता हूँ यहाँ से जो है 1,17,000, 1,25,000 तक का मोमेंटम देखने मिल सकता है। ओवरऑल बीटीसी बाय में है, क्योंकि ट्रम्प साहब ने कहा है कि जैसे ही वो पावर में आएंगे तो वो एक रिजर्व्स क्रिएट कर देंगे। तो इसके लिए बिटकॉइन काफी डिमांड में है, और इसके लिए जैसे भी थोड़ा से भी पुल बैक आता है वहां पे हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग उसमें दिखती है। बीटीसी में एक अपसाइड पे एक सेलिंग आई थी, लेकिन जैसे मैंने कहा है कि 1,02,000 का लेवल ये वीक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल $1,00,000 इंपॉर्टेंट है। अपसाइड में 1,07,000 से 1,10,000 आप दे सकते हैं। इसी बीच में मार्केट रह सकती है। और दूसरी बात अगर हम करते हैं तो जैसे एक व्यूवर्स ने हमें टाटा मोटर्स पे क्वेश्चन पूछा था। टाटा मोटर्स एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में आ चुका है। हमें लग रहा है फिलहाल वो एक कंसोलिडेशन रेंज में 750 से 850 की रेंज में रह सकता है। जब तक वो 850 के ऊपर नहीं जाएगा डाउन साइड प्रेशर उसमें रहेगा, और वो लोअर हाई लोअर लो बना सकता है। फॉर नाउ 750 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, वहां हमें लग रहा है स्टॉक कुछ समय बिता सकता है। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एंजल ब्रोकिंग में भी यार अच्छी खासी गिरावट दिखने मिली, 4.5% की गिरावट। तो एंजल ब्रोकिंग जैसे ही अपने सेलिंग एरिया के पास पहुंचा है तो वहां से सेलर्स आए हैं। अब हमें लग रहा है आने वाले दिनों में थोड़ा मोमेंटम रहेगा, फिर स्टॉक साइडवेज जा सकता है। 3,000 का लेवल, 2,900 का लेवल पे इसको एक सपोर्ट बेस मिल सकता है। फिलहाल अभी ये 3,200 के लेवल पे है, साइडवेज जा सकता है, और थोड़ा नीचे इसमें गिरावट हमें देखने मिल सकती है। तो ये था ओवरऑल मार्केट की बात। अब बात करते हैं हम टाटा मोटर्स के शेयर्स में
क्यों इतना सेलिंग प्रेशर आया है, क्योंकि अगेन जैसे हमने एफएमसीजी में बताया था लास्ट सेशन में, ग्रोथ नहीं आ रहा। अगर ग्रोथ नहीं आएगा और स्टॉक हाई पी पे रहेगा तो डेफिनेटली वहां पे प्रॉफिट बुकिंग होगी, वहां से सेलिंग आएगी। तो वही सेम इनमें भी हो रहा है। अब नए साल में जो गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, दे आर थिंकिंग ऑफ राइजिंग द प्राइसेस, प्राइस हाइक करने की वो बात कर रहे हैं। अब प्राइस हाइक करने के बाद कितना ग्रोथ आता है, उसके बाद ही जो है स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है। तो फिलहाल के लिए ग्रोथ की वजह से जो है काफी सेक्टर्स के अंदर इश्यूज और प्रॉब्लम्स है। वही सेम हो रहा है। अरमान फाइनेंशियल का आप एग्जांपल ले लीजिए, अरमान फाइनेंशियल 50% नीचे गिर चुका है। फिर इस वजह सेम है उसके अंदर, क्योंकि रिकवरी नहीं आ रही, आपने लोन दिया है, पैसे नहीं आ रहे, आपका एनपीए बढ़ेगा तो वहां तो इश्यूज आने ही है। तो दोस्तों ये था आने वाले वीक में इंडियन मार्केट कैसा रहेगा, तो ये सब पे नजर रखिए, खास करके टाटा मोटर्स पे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड इन्वेस्ट वाइजली।